हाँ जी, तो आज का जो वीडियो है वो है पब्लिक डिमांड पर और काफी लंबे टाइम से इस वीडियो की जो है डिमांड मेरे पास कंटिन्यूअसली आ रही थी कि भैया एक तो बीटेक के ऊपर वीडियो बनाओ, एक एमबीए के ऊपर, बीबीएमबीए के ऊपर बनाओ और बीबीए एलएलबी के ऊपर बनाओ। तीनों पे आने वाली है, शुरुआत है। आज मैं बात करूंगा बीटेक के बारे में। अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू पंजाब से बीटेक करने का सोच रहे हो तो क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे या फिर क्या क्या बेनिफिट है, थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बीटेक में यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, क्यों आपको यहाँ पे लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको एलपी चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर चीज का जवाब मैं दे रहा हूँ। प्लेसमेंट से लेकर किस तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है, किस तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट्स ऑफर किए जाते हैं, कौन सी लैब्स के साथ इनके कोलैबोरेशन है, क्या क्या आप एक्स्ट्रा सीख सकते हो अगर आप यहाँ पे बीटेक करने के लिए आते हो एलपी में, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, आरओआई आपको देगा या नहीं देगा, हर क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंटर देना। तो हेलो एंड वेलकम अपने चैनल पीके बी प्रियम के ब्लॉग्स में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्योंकि आपको मचाना है। प्लस इस वीडियो को अगर आप एंटर देखते हो तो बीच में आपको एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज भी देखने को मिलेगा अगर आपने एलपीयू में एडमिशन लेने का थोड़ा सा भी सोचा है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर एलपीयू के अंदर बीटेक करने की तो थोड़ा कोर्स और यहाँ की फीस वगैरह के बारे में बात करते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से, देन बाद में मोटी मोटी बात करेंगे। अगर यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स की बात करूं तो ऑब्वियसली 4 साल का होता है बीटेक सीएससी और यहाँ पे जो इंडस्ट्री इमर्शन है यानी जिनके साथ इनके कोलैब है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, बॉश, सिस्को, काफी सारी कंपनीज के साथ जो इंडस्ट्री इमर्शन है इनके काफी सारी कंपनीज है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 62.72 एलपीए का हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर ऑन कैंपस गया है। ये बात मैं लिख के और दावे के साथ कह रहा हूं कि ऑन कैंपस गया है, ऑफ कैंपस नहीं है। ऑन कैंपस 62.72 एलपीए का है। बाकी जितने भी लोग यूट्यूब पे या कहीं भी जो भी बकवास कर रहे हैं मत सुनो, ये ऑन कैंपस है। 1.6 लाख का इंटर्नशिप यानी जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं पर मंथ का हाईएस्ट गया है 1.6 लाख पर मंथ और ये भी ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस नहीं है। मेरी एश्योरिटी है। 650 प्लस ऑफर्स जनरेटेड फ्रॉम द फॉर्च्यून 500 कंपनीज और 900 प्लस रिक्रूटर्स हैं। अभी हम सारी बात करेंगे, मतलब मैं एकदम डिटेल में जाने वाला हूं। अचीवमेंट्स की बात करूं तो अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रैंकिंग की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि रैंकिंग में मैं बिलीव नहीं करता हूं। प्लस यहाँ पे क्या होता है जब आप बीटेक के फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में आप आ रहे होते हो तो आपको कुछ माइनर्स और मेजर्स सेलेक्ट करने होते हैं ऑब्वियसली कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर जाना चाह रहे हो, वेब डेवलपमेंट में या फिर साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलम में जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉइड, इस तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज किया था, मेरा इंटरेस्ट बाय चांस डिजिटल मार्केटिंग में गया था। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा करेंटली आई एम मेकिंग माय फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये काफी सारी चीजें रहती हैं क्योंकि बीटेक वो भी बच्चे कर लेते हैं जिनको कोई समझ नहीं आ रहा होता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी एक तरीके से यहाँ पे माइनस और मेजर में इतने लार्ज नंबर में ऑप्शंस आपके सामने आते हैं तो आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हो, फिर आपका जो इंटरेस्ट है आपको पता चलता है, फाइनल ईयर तक आप डिसीजन ले पाते हो। ऑब्वियसली 4 साल का कोर्स है और काफी सारी चीजें रहती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि थर्ड और फोर्थ ईयर में आके क्या क्या ऑप्शन दे देते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजीज एंड टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया एक माइनर करके वो भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। ये मेजर एरिया है ना। फीस की बात करूं तो 1,20,000 यहाँ पे फीस रहती है और अभी जो यहाँ पे स्कॉलरशिप है वो मेरे को 30% मैक्सिमम दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इससे ज्यादा ही होगी बट अभी जो मेरे को दिख रही है वो 30% मैक्सिमम ऑन बीटेक सीएससी। यानी अगर मैं मैक्सिमम स्कॉलरशिप लगाऊं तो 84,000 पर सेमेस्टर की आपको बीटेक सीएससी यहाँ पे पढ़ने वाली है और उससे कम 30 से कम ऑब्वियसली 25 एंड 20% है। पर आई थिंक ये रेस थोड़ा है या नहीं है मैं बता नहीं सकता, बट जो शो है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम आगे बात करें तो मोस्ट ऑफ पेमेंट में तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब आप कौन से में एलिजिबल हो, आप 12th के बिहाफ पे भी ले सकते हो, 12th या फिर आप जेई मेन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं साथ में इनका एक एलपीयू नेक्स्ट करके एक एग्जाम होता है, तो हियर इज द स्कीम जिसकी मैं बात कर रहा था, एलपीयू नेक्स्ट। अगर आप एलपीयू नेक्स्ट देने का सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप उस लिंक के थ्रू जो है एडमिशन लेते हो तो आपको एलपीयू नेक्स्ट में जो 1000 रुपए का फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पड़ेगा। साथ ही एलपीयू ग्रांट करके इनके एक जो है काफी अच्छा इनिशिएटिव है वो उन लोगों को दिया जाता है। अगर आपने एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म दिया और आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो जाता है तो आपको एलपीयू जो है 1 लाख रुपीज की स्कॉलरशिप देता है वहां जाके पढ़ने के लिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। डिटेल में जानने के लिए आप इसके बारे में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एलपीयू नेक्स्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हम आगे बात करें, काफी सारी अभी हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और एडमिशन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स, क्योंकि जब भी हम बीटेक सीएससी का सोचते हैं तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की और मेजरली हम बात कर रहे होंगे प्लेसमेंट्स के ऊपर। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा, 3 साल का तो पढ़ाई होती है। बाकी ऑब्वियसली किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट में आप चले जाओ, गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं होती मैं बोलूंगा, फिर भी प्राइवेट्स में होती है क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रिक्टनेस होती है इस चीज को लेके और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ क्लास के भरोसे नहीं रह सकते हो।
अब अगर हम बात करें सीजीपीए की भी बात कर लेते हैं। मैं बोलूंगा मेरे अकॉर्डिंग, लोग बोलते हैं सीजीपीए मैटर नहीं करता, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मैटर करता है। 7.5 मिनिमम सीजीपीए आपको मैनेज करके चलना ही चाहिए पूरे बीटेक के अंदर, मिनिमम 7.5 और ओवरऑल भी 7.5। मैं बोलूंगा हर में आप 8 से ऊपर लाने की कोशिश करूँ, ताकि अगर किसी सेमेस्टर में गलती से नीचे भी जाती है तो बैलेंस हो जाए। अब प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं। 2000 से ज्यादा कंपनीज आती है यार यहाँ पे लवली के अंदर प्लेसमेंट देने के लिए। 1000 प्लस कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 5 लाख से ऊपर का पैकेज दिया है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 5 से 10 लाख या फिर शायद 7 लाख से ऊपर ये कंपनीज को ड्रीम्स कंपनीज बोलना शुरू कर देते हैं, और ऐसी कंपनीज यहाँ पे 1000 प्लस है। 110 प्लस ऐसी कंपनीज आई है यहाँ पे आईआईटी एनआईटी वगैरह में जो रिक्रूट करने जाती हैं। 1.6 का मैंने जैसे कि आपको बताया हाईएस्ट स्टाइपेंड यहाँ पे जो है इन लोगों ने प्रोवाइड करा है। कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूँ, पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पे लिस्ट भी स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जो कि बीटेक सीएससी के स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आती है। बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, डायरेक्टली, इन्फोसिस, आईबीएम, बहुत सारी है। मैं सबका नाम नहीं बता पाऊंगा, मेरे गले की बात लग जाएगी, है ना। तो मैं सारे ऑप्शन करूंगा। प्लस यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है यार, मैं बोलूंगा 2023 बैच पास आउट जो बच्चे हो रहे हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग प्लेसमेंट्स हैं। जैसे जैसे इनके रिकॉर्ड्स आएंगे ना, आप लोग शॉक हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये बोलने वाले हैं कि ये लोग फेक प्लेसमेंट सिखा रहे हैं, बट लिटरली दे आर दी जेन्युइन पैकेजेस, बिल्कुल जेन्युइन। क्योंकि मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं एलपीयू से, वो सारे के सारे 10 लाख से ऊपर के पैकेज पे लगे हैं। आप आपकी कैपेबिलिटी डिपेंड करती है, आप कैसे ग्रुप में रहे हो। आप भी कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जो कि अभी एलपीयू का स्टूडेंट है बट उसके दोस्तों का नहीं लो, भाई आई एम रियली सॉरी, बट मेरे जो ग्रुप था, मेरा जो दोस्तों का ग्रुप था, उनमें सारे के सारे 10 लाख से ऊपर लगे। या तो वो लगे ही नहीं अभी तक, लाइक उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उनको नहीं करना, वो पढ़ने में नहीं थे, बट जो पढ़ने में थे उन सबके 10 लाख से ऊपर के लगे। प्रोस एंड कॉन्स की बात करूंगा मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी वीडियो का पार्ट। बेस्ट प्लेसमेंट्स अब तक आपको पता चल गया होगा कि इससे ज्यादा कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा तो ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, आप स्टार्टअप में भी जा सकते हो। आप डीएसडब्ल्यू यानी डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, यहाँ पे आप खुद की एक जो है क्लब बना के उसको भी रन कर सकते हो। आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स भी यहाँ पे एलपीयू के अंदर ऑफर होती है, काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। उसके लिए भी आपको अप्लाई करना है या कुछ भी करना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। मैं बोलूंगा यहाँ पे रैगिंग फ्री कैंपस है, तो और प्लस यहाँ पे कोई जूनियर सीनियर वाला सीन नहीं है कि भाई मैं तेरा सीनियर, तू मेरा जूनियर, और सबको एक जैसा भाईचारे में बनके रहना पड़ता है, क्योंकि ये मजबूरी है, वरना यहाँ लग जाती है यूएमसी। यूएमसी में आपकी स्कॉलरशिप होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो सब लोग इससे डर के रहते हैं। और जब आप कैंपस के अंदर एंटर करते हो तो अपने आप ही आपको ऐसा माहौल मिलता है कि आपका खुद ही हिम्मत नहीं होगा कुछ भी ऐसा वैसा करने का। प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँ, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। हैकाथॉन वगैरह हो गया, गिव फॉर गिव्स वगैरह के काफी सारे कंपटीशन, कोडिंग चैलेंजेस, या फिर आपको ऐसे एनवायरमेंट के अंदर डाला जाएगा जहाँ पे अगर आप पढ़ने में अच्छे हो कि आप खुद ब खुद पढ़ के और निकल के बाहर निकल के आओगे और स्टैंड आउट करोगे बाकी सब लोगों से। एक काफी बड़ी चीज बताऊंगा, अभी गिव फॉर गिव्स का आई थिंक कोई कॉन्टेस्ट हुआ होगा, मेरे को पता भी नहीं था, और मेरे ही बीच के मेरे ही साथ के दोस्तों में से एक को मैकबुक मिला था, और वो भी प्रो वर्जन मिला था, एक को टैब मिला था, और एक को आई थिंक फोन मिला था, और वो बच्चों ने ऑर्गेनाइज कराया था गिव फॉर गिव्स से बात करके। एंड दिस इज हैट्स ऑफ टू एलपीयू कि ऐसे ऐसे कंपटीशंस होते हैं कि आप कॉलेज में रह के अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप इससे अमेजिंग गिफ्ट्स भी पा सकते हो। कौन सी बात कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप एलपीयू में बुराई नहीं करते हो, एलपीयू के कौन से नहीं बताते हो, तो बहुत मुश्किल से ढूंढ के भाई कौन से लिख के लाया हूँ वो बता देता हूँ। पहली बात है यार क्राउड, ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा है क्योंकि इतना बड़ा 6.5 एकड़ का कैंपस है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से फैसिलिटीज भी हैं, टीचर्स भी है। बट कई बार क्या होता है जब कोई नया बच्चा फ्रेशर आता है तो इतने सारे बच्चों को देख के डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि एलपीयू के अंदर 30,000 बच्चों की कैपेसिटी है, और 30,000 बच्चे और कैंपस के अंदर रहते हैं, मतलब लमसम रहते हैं, क्योंकि सब तो प्रेजेंट नहीं रहते तो बच्चे हैं। बट यही एक चीज होती है जहां पे आपको प्रेशर से लड़ना सीखना होता है। ये कॉलेज लाइफ है, अगर कोई आता है चला जाता है, बट मैं बोलूंगा आपको रुकना चाहिए। काफी सारे बच्चे मेरे जूनियर्स मुझसे कनेक्ट हैं जो जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, सबको कुछ आके डर गए थे, सहम गए थे, लड़के भी थे लड़कियां भी थी, जिन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनको समझाया कि दिस इज योर टाइम, टेक योर टाइम, यहाँ पे रहो, फाइट करो, लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो। जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितने लोगों से घुलोगे मिलोगे, उतना ही इकोसिस्टम से फ्रेंडली होते चले आओगे, एलिमेंट से फ्रेंडली होते जाओगे। क्योंकि आप कब तक भागोगे, आप दिल्ली जाओगे, आप किसी आईटी सेक्टर में जाओगे, आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी लिटरली। इतना फाइट, इतना कंपटीशन है कि अगर एलपीयू आपको उसके लिए तैयार कर रहा है तो मैं बोलूंगा काफी अच्छी बात है, बट ये कौन भी है। सेकंड नंबर प्लेसमेंट प्रेशर। यार जब मैं यहाँ पे बीटेक के 3rd ईयर में आ गया था ना, प्लेसमेंट का प्रेशर ऐसा मेरे सिर पे बोलने लगा था कि एलपीयू बोलूंगा ऐसा प्रेशर बनता है आपके ऊपर कि आपको प्लेसमेंट लेना ही लेना है। आपको मतलब जितना आपके पेरेंट्स आपको नहीं बोलेंगे, जितना पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं करेंगे, उतना एलपीयू आपको करता है। कभी कभी ये एक्स्ट्रा या ज्यादा हो जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। बट एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। इनके रूल्स जो है 2023 बैच के बहुत ज्यादा हार्श हो गए थे बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों के यूएमएस जो है वो ब्लॉक किए गए थे, ब्लॉक किए गए थे। बट कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे 2023 बैच के प्लेसमेंट्स में। मैंने इनकी ये सारी चीजें होने की वजह से एक चीज बताता हूँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने 4 साल कुछ नहीं पढ़ा उनके तक प्लेसमेंट होते देखे हैं।
तो अच्छी पॉइंट भी है, बुरी पॉइंट भी है। कई लोगों ने खुद प्लेसमेंट सर्विसेज छोड़ भी दी, बट कुछ जो टिक गए। पता है हमेशा जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो आखिरी दम तक फाइट मारते हैं ना वही फाइटर कहलाते हैं, बाकी लूजर ही कहलाते हैं, और वही जिंदगी में कुछ हासिल करके ले जाते हैं। तो जिन लोगों ने फाइट मारी थी, जो लोग टिक गए, जो लोग इनके प्रेशर को झेल गए, उनको लगा था कि हाँ मेरे पापा ने मेरे को यहाँ पे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है, मेरे पे इतना पैसा खर्च किया है, नहीं मैं कुछ तो आउटपुट दूंगा। जिन लोगों ने फाइट मारी वो लोग प्लेसमेंट ले गए। हैट्स ऑफ टू देम टू, क्योंकि मेरे बीच वो लोग बैठे हैं, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट ली नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर लास्ट वीडियो में मैंने डाला है आई गॉट प्लेस करके, वो वीडियो देख लेना तो पता चल जाएगा मेरा क्या सीन है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो जब मैं प्लेसमेंट क्लासेस लगाता था तो मेरे सारे दोस्त जो टॉपर्स थे वो सब बड़े बड़े पैकेज पे बड़े बड़े लोग थे, जाके बैठ गए। अब वो लोग थे मेरे साथ जो प्लेस नहीं थे या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसे फ्रेंड्स मेरे बने। बट अमेजिंग बात ये थी कि वो भी प्लेस होते चले गए और मोस्टली सारे प्लेस हो गए। अब बात करता हूँ एक्स्ट्रा प्लेसमेंट क्लासेस की। यार इतना मेरा कॉलेज वाले, क्या मैं बोलता हूँ दुनिया की कोई सी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जो आपको पकड़ के क्लासेस में बीच में बैठा के और आपको बोले कि हम आपकी इंग्लिश भी टिक करेंगे, आपका ये भी टिक करेंगे, आपका वो भी टिक करेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, काफी सारे बच्चे वो भी पिस जाते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जिनको उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है, उस टाइम पे वो कुछ अलग करना चाहते हैं, या यहाँ पे आपके पास खुद से कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, एमकेट वगैरह के, और भी काफी सारे थे, मैं सीयू सेट पता नहीं क्या क्या, मैं नाम भी भूल गया हूँ। तो वो सारे एग्जाम्स आपको देने होते हैं, और अगर आपने उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए तो आपको इनकी एक्स्ट्रा प्लेसमेंट क्लासेस लगानी होती है। एनालिटिकल, सॉफ्ट स्किल्स और एक एबिलिटी पता नहीं क्या, 2-3 तरीके की क्लासेस थी, वो सब आपको लगाना मैंडेटरी हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं लगाओगे, अटेंडेंस पूरी नहीं करोगे, प्लेसमेंट से बाहर कर दिया जाएगा बहुत आसानी से, और आपके घर पे जो है स्पेशली कॉल की जाएगी। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो आपको टॉर्चर बहुत किया जाएगा प्लेसमेंट्स के टाइम पे, आपको मतलब पकड़ के कर दिया जाएगा कि तू ले प्लेसमेंट लेगा, कैसे ले, आपके घर पे कॉल किया जाएगा। कोई भी छोटी से छोटी बात होगी आपके घर पे कॉल करके बता दिएगी कि आपकी बेटी की ऐसी एक्टिविटी चल रही है, तो संभाल लो, समझा लो और देख लो। तो सोच लो, ऐसी चीजें भी हो जाती है। तो एक्स्ट्रा प्लेसमेंट क्लासेस भी जबरदस्ती लगानी पड़ती है। अगर आखिरी पॉइंट की बात करूं कॉन्स में, तो कंपनीज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ये बहुत बड़ा प्रो मेरे को मतलब प्रोज भी लगा था, बट कॉन भी है। अब डिस्कस करता हूँ दोनों। कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे हर सिक्के के दो पहलू है, या हर क्वेश्चन के हर पॉइंट के दो पहलू हैं। तो जितनी भी कंपनीज हो गई जो मास रिक्रूटर्स है, कि कोई सी भी ले लो यार, मतलब कैपजेमिनी वगैरह, विप्रो वगैरह, इन सबके, और मैं बोलूँगा थोड़ी बहुत बहुत सारी कंपनीज थी, उन सबके काफी सारे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो सब उन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं, या कंपनी से लिए थे, या जो भी था, उनको ये बच्चों को देते हैं, क्लास में बैठाते हैं। ये नहीं आप घर से कर सकते हो, इतनी जितनी भी चीजें मैंने कौन सी बात की ना, इनमें कुछ में भी आप घर में बैठने वाला ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन वाला ऑप्शन नहीं है, आपको क्लास में ही मौजूद होना है, जहाँ पे सारे का सारा यूनिवर्सिटी अपने घर पे मुझे मार रहा होगा, चाहे वो कोई भी टाइम हो, चाहे वो छुट्टियों का टाइम हो, उस टाइम पे आपको बैठा लेंगे, उस टाइम पे भी बैठा लेंगे। जब पूरी यूनिवर्सिटी, मेरे को अभी भी याद है हमारी प्लेसमेंट क्लास लगी तो पूरी यूनिवर्सिटी की छुट्टी चल रही थी, बट हम लोग थे जो 2023 बैच था, जिनका प्लेसमेंट का टाइम था, वो सब वहां बैठ के एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे थे प्लेसमेंट वाली। तो ये सीन था। तो उस टाइम पे थोड़ा वो लगता है, बट फल बाद में मिल जाता है अगर आप मेहनत करते हो। तो ऐसे ही हर कंपनी के उन्होंने जो था क्वेश्चन पेपर हमको प्रोवाइड किए थे, और सामने सबसे अच्छी बात थी कि टीचर भी प्रोवाइड किया था, तो आप भाग नहीं सकते हो। अटेंडेंस पहले भी होती थी और लास्ट में भी होती थी, तो आप कोई कोड भी नहीं मार सकते, और बीच बीच में चेक भी करता था टीचर कि कौन गायब है, जो गायब उसका नाम कट जाता था। तो ये भी चीजें हुई हैं। प्लस कंपनी से सर्टिफिकेशन कराने के लिए वो भी एक्स्ट्रा क्लास में ही बैठ के उन्होंने करवाया। तो वहाँ प्लस बेनिफिट ये था ना, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से उसमें से उन्होंने जबरदस्ती बैठा के अटेंडेंस के लिए मैंडेटरी करके नहीं किया, एक फैकल्टी भी प्रोवाइड की, जहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो डाउट जो है हैंड टू हैंड उस टीचर से पूछ के अपना सॉल्व कर सकते हो। तो एक प्रोज भी है और कॉन्स भी है, अब आप किसी में कंसीडर करते हो। बट काफी ज्यादा ना ये हेक्टिक हो जाता है, कई बार लाइक हमको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे खुद के कुछ प्लान्स होते हैं कि दिन में मैं ऐसे ऐसे तो पढ़ूंगा, बट पूरा दिन ऑलरेडी हम कॉलेज में सब कुछ करके आ जाते हैं, तो थक जाते हैं। कई लोगों का मन होता है कि नहीं मैं घर पे कंफर्टेबली पढ़ पाता हूँ, कुछ कॉलेज में पढ़ पाते हैं, तो ये थोड़ा हो जाता है। बट एक ये भी होता है जहाँ हम घर पे आलस कर लेते हैं, बहाने मार लेते हैं, वो हम कॉलेज में नहीं मार पाएंगे, और जब कॉलेज जाएंगे तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप आगे किसी और तरीके का वीडियो, किसी और कोर्स पर वीडियो चाहते हो, या किसी और यूनिवर्सिटी का रिव्यू चाहते हो, तो कमेंट करके बताना। किसी भी मुद्दे पर कॉलेज से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो, कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बहुत जल्द बीबीए प्लस एमबीए प्लस इंटीग्रेटेड प्लस बीएलएलबी सबके ऊपर धीरे धीरे करके वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, L2 से रिगार्डिंग या फिर अदर यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद।